Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we will be studying about switch case statements. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था. ऑल्सो आई हैव डिस्कस दी होमवर्क क्वेश्चंस. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्विच केस से. ओके, सो स्विच केस स्टेटमेंट्स को हम ना जंप स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं. मैंने आपको लिखवा रखा है ये. क्या बोलते हैं हम इनको? जंप स्टेटमेंट बोलते हैं. अब जंप स्टेटमेंट हम इसको एक रीजन की वजह से बोलते हैं एंड वो रीजन क्या है वो आपको जब मैं सिंटैक्स बताऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स राइट द सिंटैक्स. सिंटैक्स में आप क्या करते हो ना, सबसे पहले आप लिखते हो स्विच, देन आप ब्रैकेट्स में या तो कोई वेरिएबल लिख रहे होते हो, वेरिएबल नहीं तो कोई चॉइस लिख रहे होते हो. अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा. एंड देन आप कुछ इस तरीके से ब्रैकेट्स बना के केस 1 लिखते हो. देन यहाँ पे आप लिखते हो कोई स्टेटमेंट लिखते हो एंड देन यहाँ पे क्या लिखते हो आप? ब्रेक. केस 2 में भी आप सेम चीज़ कर रहे होते हो. यहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो एंड यहाँ पे आप क्या लिख रहे होते हो? ब्रेक. इस तरीके से आप कितने भी केसेस बना सकते हो एंड एट द एंड आप एक लिखते हो डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट हम क्यों लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. एंड यहाँ पे आप नॉर्मली एक स्टेटमेंट को लिख रहे होते हो एंड यहाँ पे आपका ये स्विच केस एंड हो जाता है. ओके, तो अब हम समझते हैं वेरिएबल स्विच केस के पूरे सिंटैक्स को. पहले हम लिखते हैं स्विच एंड उसके बाद उसके जो ब्रैकेट्स में होते हैं वो या तो हम कोई वेरिएबल लिखते हैं या कोई चॉइस लिखते हैं जिसकी वैल्यू को हम यूज़र से क्या करा रहे होते हैं? इनपुट करा रहे होते हैं. अब चॉइस का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा मेरे पास कोई आइटम है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें से मुझे चूज करना है एक. ठीक है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे क्या है, उन आइटम्स की जगह मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल केसेस हैं. 1 2 3 4 5 कितने भी केसेस हो सकते हैं. आउट ऑफ दोज केसेस मुझे यूजर से कोई एक केस इनपुट करवाना है. दैट इज इन केस की वैल्यू जो कि है 1 2, ये वैल्यूज को मुझे इनपुट कराना है. अब कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि 1 2 को इनपुट करा दो या फिर कोई ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यूजर से इनपुट कराया एंड यूजर ने जो चॉइस डाली वो थी 2. तो ये क्या करेगा? स्विच केस जैसे ही ये स्टार्ट हुआ ये केस 1 पे आएगा ही नहीं. ये केस 1 पे आएगा ही नहीं, ये सीधा पूरे में सर्च करेगा कि 2 कहाँ पर है, केस 2 कहाँ पर है. ये सीधा वहीं पर जाएगा एंड उसके अंदर जो भी कोड होगा वो ये रन करवा देगा. एंड अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ क्यों करें. ब्रेक स्टेटमेंट वैसे तो ये मैं आपको बाद में कराने वाली थी, बट ब्रेक हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये इस पूरे ये जो कोड है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जो ये एंड हो रहे हैं, ये इस पूरे ब्लॉक से क्या हो जाए? बाहर आ जाए. ब्रेक स्टेटमेंट हम हर के अंदर लगाते हैं. अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है तो ये उसका भी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा. उसके बाद अगर 4 है तो ये उसका भी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा. एंड ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट, मतलब पूरा का पूरा मेरा स्विच केस चल रहा है, बल्कि मुझे रिक्वायरमेंट है ही नहीं. जो यूज़र ने इनपुट करा है, जो यूज़र ने वैल्यूज डाली है, फॉर एग्जांपल अगर 1 केस डाला है, 2 डाला है, तो उसी के हिसाब से जो स्टेटमेंट है, जो फंक्शन है, वो ही एग्जीक्यूट होगा. अब मैं आपको ये एंड गेस डिफ़ॉल्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र से एंटर करवाना था आउट ऑफ 1 2 3 4 5 केसेस मैंने लिखे थे एंड मैंने यूज़र को बोला था कि इन 5 में से कोई एक केस, मतलब कोई एक, इनमें से कोई एक वैल्यू आपको क्या करनी है? इनपुट करनी है. यूज़र ने क्या करा? यूज़र ने इनपुट करा 7 तो हमारे केसेस में है ही नहीं. इस केस में क्या होता है? एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि जब डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जब जो यूज़र ने चॉइस एंटर करी है एंड जो चॉइसेस हमने लिख रखी है वो उससे जब मैच नहीं करती है, तब एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है? प्रिंट हो जाता है. अब मैं आपको इसका एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल करके बताती हूँ. एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आप अपनी हेडर फाइल लिखते हो, देन आप लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std आप लिख लेना. एंड नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख रहे होते हो? इंट मेन लिख रहे होते हो. एंड इसके अंदर मैं क्या
तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक इंटीजर बनाती हूँ इंट डे नम नाम से। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो भी यूज़र अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एंटर करता है, मुझे उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक डे होगा जो कि मुझे क्या कराना है, प्रिंट कराना है। मैंने यहाँ पे डे नम को इनिशियलाइज कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे मैं लिखूंगी सी आउट एंड एंटर दो डे नंबर। स्टेटमेंट है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो स्टेटमेंट में, हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में आपका आता है सी इन एंड मैंने यहाँ पे डे नम के अंदर जो भी यूजर ने इनपुट करा मैंने वो वैल्यू ले ली। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लिखूंगी स्विच एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ डे नम। अब यूजर कुछ भी एंटर करता है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे डे नम में एंटर करवा रही हूँ। इट मीन्स डे नंबर्स, वीक डेज जो होते हैं ना उसके करस्पॉन्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने 1 एंटर करा तो मंडे प्रिंट होगा, 2 एंटर करा तो ट्यूसडे प्रिंट होगा, 7 एंटर करा तो संडे प्रिंट होगा। कुछ इस तरीके से हमारी हायरार्की चल रही होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले लिखूंगी मैं केस 1 ब्रैकेट्स ऑन ब्रैकेट्स ऑफ एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट मंडे, क्या लिखते हैं, मंडे। एंड नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं ब्रेक। केस 2 में हम लिख रहे होते हैं ट्यूसडे एंड फिर हम लिखते हैं ब्रेक। डोंट फॉरगेट टू राइट द डबल कोट्स, क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं ब्रेक। मैं यहाँ पे 3 केसेस ही लिख रही हूँ, वरना ही बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बट मेक श्योर कि आप इसे कंप्लीट कर रहे हो। सी आउट वेंसडे एंड यहाँ पे मैंने लिखा ब्रेक एंड यहाँ पे मैं केस 4 वैसे ही लिख देती हूँ। केस 4 के लिए ये है, केस 5 के लिए ये है, केस 6 के लिए ये है एंड केस 7 हमारा ये है। एंड लास्ट में हम क्या लिख रहे होते हैं, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के अंदर आप अगर आप मोर देन 1 लाइन लिख रहे हो तो आप ब्रैकेट्स को ले सकते हो, अगर आप नहीं लिख रहे हो मोर देन 1 लाइन तो आप सिंपली स्टेटमेंट को प्रिंट भी करा सकते हो। सी आउट इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। ओके, यहाँ मेरा ये पूरा स्विच केस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे आउटपुट लिखती हूँ। अब यूजर से आया एंटर द डे नंबर, यूजर ने एंटर करा 3, तो क्या होगा, कंपाइलर सीधा जाएगा इस 3 पे, यहां से स्टार्ट हुआ और वो सीधा यहाँ इस 3 पे जाएगा। 1 और 2 को तो देखेगा भी नहीं। 3 में जो भी है दैट इज क्या है, वेंसडे है, तो ये क्या कर देगा, वेंसडे को प्रिंट कर देगा एंड ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बट सेकेंड केस आता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आया एंटर द डे नंबर, यूजर ने एंटर कर दिया 9 तो हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं है ही नहीं, केस में तो है ही नहीं, 7 तक ही है। तो फिर क्या करेगा उस केस में, ये जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है दैट इज इनवैलिड चॉइस, ये वाला स्टेटमेंट क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, अगर मैं चाहती हूँ कि यूज़र बार बार एंटर करता रहे, एक पर्टिकुलर वेरिएबल तक बार बार एंटर करता रहे, तो उसके लिए हम लूप भी लगा सकते हैं। लूप क्योंकि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, तो ये जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये मैं आपको लूपिंग वाले के अंदर और ज़्यादा क्लियर कर दूंगी। सो आज के लिए ये हमारा पूरा स्विच केस स्टेटमेंट खत्म हो गया है। बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ईजी होता है इनफैक्ट यूज़ करने के अंदर। स्विच केस के लिए एक बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है जो कि एग्जाम्स के अंदर बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज टू राइट अ प्रोग्राम in C++ to make a calculator using switch case statements। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ये भले ही नहीं है कि स्विच केस से यूज़ करो, बट मेरी मानो तो स्विच केस स्टेटमेंट्स को जब आप इस पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो वो बेस्ट रहता है। कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, मिनिमम 4 ऑपरेटर्स आपको यहाँ इंक्लूड करने हैं।
प्लस माइनस मॉड इंक्लूड कर सकते हो, मल्टीप्लाई इंक्लूड कर लो, डिवाइड इंक्लूड कर लो, और भी अगर आपको कुछ इंक्लूड करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। सो ये कैलकुलेटर आपको बनाना है, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है ये बनाना, बहुत ही इजीली बन जाता है। इसका जो भी आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा भी रही होंगी, एंड मैं आपको आंसर भी शो कर दूंगी। So that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel, and don't forget to hit the bell icon, and also don't forget to see the previous video lectures, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। Thanks for watching the video. Stay happy and stay safe, and we'll meet you in the next video.